Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in these episodes, we speak about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies. This helps us understand these companies in a much better way. We get to know their business model, their growth journey, their future growth plans, and in this process, we get a lot of valuable information, from the promoters and the top management. And friends, today we have got another interesting company, which is basically Clear Secured Services Limited. And today, friends, we have got Mr. Bimal Dubey, who's the promoter and the managing director of the company. बिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम थैंक यू देने सर। के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। बिमल जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, जी सर। हमको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाइए। हम जी सर। बिजनेस क्या करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में हमारी क्या पोजीशनिंग है, हम किस प्रकार का बर्ताव कस्टमर के साथ करते हैं, हमको करेक्ट। कस्टमर्स किस प्रकार से देखते हैं, और सर ये जर्नी आपने कभी शुरू की, यानी ये आपके फादर ने शुरू किया था या ये आपका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्राइज है? सर इसके बारे में हमको बताइए। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं खुद ही ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 2000 में। ओके। तो 2000 में मुझे कंपनी स्टार्ट की सर, तो प्रोप्राइटरी कंपनी हमने स्टार्ट किया था क्लीन एंड क्लियर नाम से, हम्म। जो कि हम क्लीन एंड क्लियर को 2013 तक एज ए प्रोप्राइटरी रन कर रहे थे। बट इन बिटवीन 2008, 14 अक्टूबर 2008 को हमने एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, जिसका ठीक नाम है। था क्लियर सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट ठीक लिमिटेड। है। अब कंपनी बिजनेस सर करती है, बेसिकली फैसिलिटी मैनेजमेंट में हैं हम। स्टार्ट किया था सर एकदम बेसिक से, हाँ। यानी एकदम जीरो से हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और तब मैं धारावी में रहता था सर, धारावी से हमने करियर स्टार्ट किया था अपना, बिल्कुल। मैंने जीरो से सर, बिल्कुल। जीरो से। तो कहानी ऐसे है सर, मैंने जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते 2001 में मुझे एचएसबीसी का जो फाउंटेन का जो मेन बिल्डिंग है, उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। ओके। और एचएसबीसी में काम करते हुए सर वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे मिला। उसके बाद फिर और इस सेक्टर में सर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, जैसे हम्म। राइट फ्रैंक हो गया, हम्म। सीबीआरई हो गया, बड़े मल्टीपल सोडेक्सो हो गया, मल्टीपल प्लेयर्स काम कर रहे थे। तो आई थॉट कि यार यहाँ पे सर्वाइव करना अपने लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, कुछ नया सोचते हैं। बिल्कुल। दैट टाइम सर एटीएम इंडस्ट्री जस्ट स्टार्टअप हुआ था, ओके। क्योंकि एचएसबीसी का मैं 12 एटीएम करता था मुंबई में, अच्छा। ओके। उसका सर्विस हम करते थे। ओके। उसी के साथ-साथ सर फिर मैंने बाकी सीएमएस के साथ थोड़ा अप्रोच किया एटीएम में जाने के लिए। तो ये मॉडल सक्सेस कोई इसके पहले जो भी करते थे सर, ये मॉडल सक्सेस नहीं कर पाते थे। ओके। तो मैंने बोला ये कैसे इसको सक्सेस करना है, वो चैलेंज की तरह हमने उसको लिया। बिल्कुल। और फिर सर हमने सीएमएस के साथ कुछ आईसीआईसीआई बैंक के कुछ एटीएम टेक ओवर किए और उसको हमने सर्विस देना स्टार्ट किया। चैलेंजेस कहाँ पे आता था सर कि एक बंदे को अपॉइंट कर देते थे, उसको 15-20 एटीएम दे दिया कि तू शाम तक क्लीनिंग करके आ जा। बिल्कुल। बट सर 2-3 एटीएम करते-करते दोपहर हो जाता था। बिल्कुल। तो सक्सेस मॉडल नहीं हुआ। हाँ। फिर मैंने इस पे आर&डी करी और मैंने फिर क्या किया सर कि उसी बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में रहने वाले जो रहते थे, ऑलवेज़ सब जगह जहाँ पे भी शॉप्स है, एटीएम्स है, वहाँ पे लोग रहते भी हैं। हाँ। तो मैंने वहाँ पे जो काम करने के लिए लोग आते थे, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, उसके साथ कनेक्ट किया हाँ। और उनको बोला कि आप इसके साथ ये भी कर आप अल्टीमेटली काम करने आते हो, हाँ। आप शॉप का क्लीनिंग करने आते हो, तो बिल्कुल। हमारा भी कर लो। बराबर। सर वहाँ से स्टार्ट किया और फिर मुझे आईडीबीआई बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आईडीबीआई बैंक हमने 2 साल काम किया। आईडीबीआई बैंक के साथ में एक एमएनसीज़ कंपनी इंडिया में एंटर करती है फॉर द मैनेज्ड सर्विसेज़। ओके। एटीएम पर्टिकुलर एटीएम बैंकिंग सेक्टर के अच्छा। लिए। ओके। यूरोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओके। कंपनी इंडिया में एंटर करती है और आईडीबीआई बैंक अपना सारा बिज़नेस उनको आउटसोर्स कर देती है। ओ। तो जैसे ही ऐसे सर यूरोनेट ने स्टार्ट किया अपना करियर यहाँ पे और वो एक्सपेंशन करते चले गए, तो फिर उन्होंने मुंबई, पुणे, देन दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, जैसे-जैसे यूरोनेट गया सर उसके साथ हम भी अपने आप को अच्छा। ओके। लेके गए आगे। ओके। इसके बाद सर वो जर्नी चलती रही, धीरे-धीरे उन स्टार्टअप हाउसकीपिंग से स्टार्ट किया था, हाउसकीपिंग करते रहे। 2005 में फिर बहुत सारी 2-3 और कंपनियाँ आ गई, कि हम्म। जैसे एफआईएस करके एमएनसीज़ कंपनी है अमेरिका, वो भी इस ओके। बिज़नेस में आ गई। एनसीआर कॉर्पोरेशन ओनली मशीन बेचता था, एटीएम बेचता था, अच्छा। वो इसमें एंटर किया। एफएसएस करके कंपनी, डाइबोल्ट ऐसे 4-5 और कंपनी मतलब तकरीबन 2008 तक 9 कंपनी बन गई सर, ओके। इस पर्टिकुलर एटीएम बिज़नेस को मैनेज करने के हाँ, लिए। एग्जैक्टली। बिकॉज़ एटीएम बिज़नेस इंडिया में ग्रो कर रहा था, बिल्कुल। स्टार्टअप था। बिल्कुल। तो फिर हम हाउसकीपिंग के बाद फिर हमने पूरा इंफ्रा का काम करना शुरू कर दिया।
आफ्टर उसके बाद हमने उसको सिक्योरिटी का काम देना शुरू बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे ये जर्नी चलती रही, ओके। ऐसा नहीं, नहीं, था। आई थिंक बहुत यस, अच्छी तरह से आपने समझाया। जी। मैं आपको वही सवाल पूछने वाला था कि एटीएम के बाद सर कौन से नए प्रोडक्ट्स पे आपने एंट्री की? तो आपने करेक्ट। जवाब हाँ दिया जी। कि बाकी एंसिलरी सर्विसेज़ पे आप करेक्ट, एंटर करेक्ट, हो गए। करेक्ट, करेक्ट। सर मुझे बताइए कि इसमें व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? अच्छे एम्प्लॉइज़ आपको चाहिए जो काम करते हो और बेसिकली कस्टमर का जो क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि काम देखने के बाद ही कस्टमर आपको ज़्यादा काम यस देता सर। है। इसीलिए सर आज भी मेरे सारे वो क्लाइंट्स आज भी हमारे साथ काम अच्छा, करते हैं। चलो और बढ़िया। सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस अगर कोई भी उसके पास धंधा आता है, ओके। तो वो फर्स्ट प्रेफ़रेंस हमारी कंपनी को मिलता है कि आप क्या करना चाहते हो? अगर हमने डिनाई किया तो ही किसी और को जाएगा, ऐसा है। नहीं, नहीं। वो रिलेशनशिप हमने बिल्डअप किया। एज़ वेल सर हमारे जो हमारी टीम है या हमारे लड़के जो हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारे साथ आज भी इंटैक्ट हैं वैसे ही। ओके, क्योंकि हमको उनको पाला हमने, ऐसे उनको सँभाल के रखा। बरोबर। कि क्योंकि मैं कभी इस तरह से नहीं सोचता हूँ सर कि मैं काम करके उनको दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल। सोचता हूँ वो काम मुझे करके दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी नहीं, है। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया क्योंकि देखिए एम्प्लॉयी को एक एक साथ रखना हाँ, बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज है आज यस। के दिनों में। अ, विमल जी मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि एटीएम्स के लिए आपने बिज़नेस शुरू किया, दैट वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके करेक्ट। बाद एंसिलरी सर्विसेज़ आई। सर मोटा-मोटी हमारे कितने कस्टमर होंगे? 50, 100, 150 अभी हम सर कितने कस्टमर्स को कैटर कर रहे हैं? बहुत बड़े क कस्टमर्स लिस्ट अगर से देखें तो बहुत छोटी है। तो बेसिकली आप क्वालिटी पे फ़ोकस क्वालिटी पे करते हो। फ़ोकस्ड हैं सर और क्वांटिटी पे काम करते हैं। मतलब अच्छा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी ओके। वॉल्यूम बेस्ड काम करते हैं। ओके। अच्छा दूसरा मेरे को एक बात बताइए सर कि हमारे धंधे में जब आपको कोई नया कस्टमर मिलता है या आपका रिन्यूअल होता है, हुँ। सर नॉर्मली प्राइसिंग कैसे होता है? इज़ इट डिसाइडेड कि भाई 1 साल के लिए इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसके बाद अगले साल इतना होगा? सर क्या होता है एक हमारा मास्टर एग्रीमेंट साइन होता है उनके हाँ, साथ में। बस इनिशियली अगर हम किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो हाँ, मास्टर एग्रीमेंट साइन हो जाता है। हाँ, और सर्विस वाइज़ और उसका सारा रेट डिफाइन होता है उसके हाँ, अंदर, राइट? तो वो 1 साल के लिए तो फिक्स हो जाता हाँ, है। बरोबर। नेक्स्ट ईयर अगर हम रिन्यूअल करने जा रहे हाँ, हैं, बरोबर। तो रिन्यूअल के टाइम पे फिर हमारा नेगोशिएशन होता है, नहीं करना है, नहीं करना हाँ, है। बरोबर, एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बरोबर, नहीं, नहीं यार अभी कर ले, नेक्स्ट ईयर बरोबर, देखेंगे, इस ढंग एग्ज़ैक्टली। से चलता रहता है। ओके। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। तो उसका मतलब आपका फर्स्ट ईयर फिक्स्ड होता है, उसके बाद नेगोशिएशंस में आई करेक्ट, थिंक इसको करेक्ट, आगे बढ़ाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सर मेरे को और एक बात बताइए कि मोटा-मोटी आपको नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर रेफरेंसेस से मिलते हैं या कहीं जगह पे आपको टेंडर करना पड़ता है, टेंडर अप्लाई करना सर पड़ता है? आज की तारीख में सब क्या हुआ 2019 कोविड के बाद सॉरी कोविड के बाद सर इन बिटवीन कोविड के टाइम पे ही हमने टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया। हाँ, ऐसे सामने से ऑफर आया हाँ, एमएमआरडीए बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जब अपना एमएमआरडीए ने एक हॉस्पिटल बनाया गवर्नमेंट ने, तो मुझे सामने से ऑफर आया कि आप करोगे क्या? क्योंकि हाँ, इसके पहले मेरा रिलेशन था उनके साथ। ओके, तो मैंने सर एग्री किया हाँ, हम करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, बट सक्सेसफुली वो एक एकदम वर्कआउट हो गया। ओके, मतलब 200 लड़के फट एकदम इमीडिएटली 2-4 दिन के अंदर 200 लड़के जमा करके उनको अच्छा, सर्विस देना शुरू कर दिया। ओके, इसके बाद से सर फिर हमने टेंडरिंग बिज़नेस में मूव किया। ओके, अब आज की तारीख में मेरा टेंडरिंग बिज़नेस से बहुत ठीक-ठाक मेरे पास ऑर्डर है। ओके, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे लाइक ओएनजीसी हो हाँ, गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, ओके, इस टाइप के हमारे पास क्लाइंट्स हैं। ओके। और अब रही बात जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं हाँ, सर, हुँ, पुराने क्लाइंट्स हैं सर कि मुझे मतलब आज तक सच बताऊँ तो आपको, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है। अच्छा, सेल्स टीम नहीं है बिकॉज़ क्योंकि मेरे कस्टमर जो सर इंटैक्ट है। हाँ, तो बिल्कुल, रिलेशन बेस हमने बिल्डअप किया क्योंकि उस इंडस्ट्री में जब खड़ी हो रही थी सर, हुँ, तो पुराने जिन्होंने स्टार्ट किया था, आज भी हमारे वो बड़े मतलब बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। कुछ लोग रिटायर्ड हो गए, आज भी उनका हमारे प्रति जो पहले स्नेह हुआ करता था, कभी हमारी बात होंगी तो कैसा चल रहा है, कहीं तेरे को हाँ, तकलीफ है क्या सँभाल के, इस ढंग से चलता रहा। अब सर नेक्स्ट नया बिज़नेस कैसे मिलता है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे आपका मेरा इनका ट्रांसफ़र हो गया किसी का, किसी जगह पे, जहाँ पे वो जाते हैं मुझे वहाँ से कॉल करते हैं, "तू बिल्कुल, इधर भी आजा जॉइन कर ले।" बिल्कुल। इस ढंग से मेरा बिज़नेस चलता है। नहीं, नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा आपने बताया और अच्छी बात है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है, हाँ, रिलेशनशिप अच्छा है, तो धंधा अपने आप ही आता है। सर मेरे को बताइए कि अभी आपने एक पॉइंट बोला कि बहुत सारी कंपनीज़ है इस हुँ, सेगमेंट में। हुँ। अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो सर बिटवीन यू एंड मी हम कस्टमर्स को वैल्यू ऐड कैसे देते हैं? हमारी सर्विस अच्छी है, हमारा काम अच्छा है। सर 1-2 चीज़ें बताइए करेक्ट कि सर जिससे कि मैं बताऊँ कि सर आपका काम दूसरों से बेहतर है। हाँ, सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में सर जो इसका फैसिलिटी मैनेज का काम करते हैं, हाँ, बट वो मल्टीपल सर्विसेज़ नहीं देते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बरोबर, कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। बट हम क्या करते हैं सर, हमारे क्लाइंट्स को जो भी रिक्वायरमेंट है, वो मैं उनको करके देता ओके। हूँ। ये डिफरेंस है हमारा। बेसिकली आप मल्टी यानी सारे सर्विसेज़ प्रोवाइड करते करेक्ट, हो। ओके। तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट येस, यानी जो भी सर्विस कस्टमर को चाहिए वो आप कस्टमाइज़ करके करेक्ट, उनके ज़रूरत के हिसाब येस। से आप देते हो। विमल जी अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं। आपका
टर्नओवर मैं देख रहा था, 24 का 279 करोड़ था, पिछले साल 247 करोड़ था। सर FY 25 का थोड़ा-सा अगर आप हमको आइडिया दें कि भाई 25 जो मार्च 25 है, हुँ। उसका कितना रेवेन्यू हो गया है, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है? सर उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। सर रेवेन्यू सर करीब हमारा 410 था। अच्छा, ओके। 410 था, बट उसमें एक 112 करोड़ का मेरा जो टर्नओवर था सर, वो था कुछ ट्रेडिंग बिज़नेस का। हाँ, यस। तो मैं उसको माइनस कर दिया। ओके। अपने बैलेंस शीट से उसको मैं माइनस करके आज मैं प्रेज़ेंट करता हूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 300 प्लस का मेरा टर्नओवर था लास्ट ईयर में। अच्छा। और सर ये ट्रेडिंग बिज़नेस वाज़ अ वन ऑफ और आगे भी चलेगा? नहीं चल रहा है सर, वो बिज़नेस चल रहा है, आगे भी चलेगा, बट वो बहुत अच्छा चल कर है सर वो बिज़नेस, बट हमने दूसरी एंटिटी बना ली उसके साथ। अच्छा, तो ये अभी ट्रेडिंग बिज़नेस इसमें नहीं इस आएगा? कंपनी में नहीं है। इसमें नहीं आएगा। यस। ठीक है, समझ गया। तो ठीक है, आई थिंक दैट इज़ फाइन। सर दूसरी बात मेरे को बोलिए कि ये धंधे में मार्जिन्स जो होते हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, हुँ। इसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या अपने फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में रखने पड़ते हैं? क्योंकि ज़्यादातर खर्चे तो आदमी के ये होंगे। सर जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रोल रखते हैं। दूसरा सर क्या है कि बहुत हाई पैकेज के लोग हायर नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक अपनी पॉलिसी है, हाँ, उसके हिसाब से हम मार्केट में सर्वाइव कर पाते बिल्कुल। हैं। नहीं, नहीं, आई थिंक तो आपका खर्चा भी निकलता है और आपका करेक्ट, काम भी होता है। यस। ठीक है। और सर दूसरी बात बताइए, ये जो आपका आउटसोर्सिंग है, जब आप कहेंगे कि चलो एक कस्टमर मिल गया हुँ, मेरे को 200 लड़के चाहिए। हुँ। तो सर ये नेटवर्क आपने कैसे बनाया? क्योंकि आजकल तो देखिए आदमी लोग आसानी से मिलते नहीं हैं। तो सर ये आपने क्या। रेफ़रेंस है सर, अच्छा, रेफ़रेंस है। रेफ़रेंस है। अच्छा, जैसे मैं कोई एक साइट आ गई हाँ, और वो साइट्स पे हमने किसी को बोला कि यार ये साइट्स पे 400 लड़के चाहिए, 200 हाँ, लड़के चाहिए, व्हाटएवर। हाँ। तो वो एक दूसरे से माउथ टू माउथ सर्कुलेट करते हैं अच्छा, कि मेरी कंपनी में ये नया आया है, अच्छा, तो इसको आपको करना है। ओके, समझ गए। तो वो तो नेटवर्क आपका है। नेटवर्क ओके, है, नेटवर्क यस। है। ठीक है, नहीं अच्छी बात है। हुँ। सर अभी थोड़ा-सा वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए कि नॉर्मली मोटा-मोटी हम क क क्लाइंट से पैसा मंथली रिकवर करते हैं या क्वार्टरली रिकवर करते हैं? क्योंकि जो सर्विस देते हैं, हर महीने का कैश फ्लो आता है कि कैश फ्लो भाई होता इतना है, पैसा यस, आ गया, इतना आता यस, है। यस, यस, तो सर। नॉर्मली हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? क्योंकि हमारा तो कोई सर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस तो है नहीं। एक इसमें क्या होता है सर, मार्केट का ऐसा ट्रेंड सेट है कि 90 डेज़ हाँ, 60 टू 90 डेज़ में पैसा आता है। बरोबर। तो आपको 2 महीने का तो इन्वेस्टमेंट करना हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो करके इसको रोल आउट करना नहीं, पड़ता क्योंकि मैं है। इसलिए पूछ रहा था हाँ, कि देखिए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो होती है, हुँ, लेकिन क्या है ना कि ऐसा कभी हुआ है कि भाई कस्टमर बोलेगा भाई 2 महीने के बाद देता हूँ, हुँ, 3 महीने के बाद देता हूँ। क्योंकि सर पैसा निकालना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। करेक्ट, करेक्ट। आप सर्विस देते हो हाँ, सामने से, हुँ, आदमी का खर्चा भी उठाते हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो बड़ी कंपनीज़, छोटी कंपनीज़ को तो आपको पता है मार्केट हाँ, में बहुत, दबाती है। बहुत, बहुत। तो आपके कस्टमर्स मोटा-मोटी अभी तक तो ऐसा अभी कुछ है तक नहीं। ऐसा नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं ओके, हुआ। सो यू आर यस। फॉर्च्यूनेट कि हाँ, भाई हाँ, आपका यस, यस, यस। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ वेरी गुड। अ, अच्छी बात है। सर मुझे बताइए कि हम लोग ने 2 साल का आपका कैश फ्लो देखा। देखिए फाइनेंस में क्या होता है ना कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इम्पोर्टेंट होता है बट कैश फ्लो भी इम्पोर्टेंट हुँ। होता है। तो सर कहीं न कहीं मेरे ख्याल से जो मेहनत आप रेवेन्यू पे दिखा रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे दिखा रहे हो, कैश फ्लो हमारा क्यों नेगेटिव है पिछले 2 साल से? सर उसके कारण है सर कि क्या हुआ, हम जब टेंडरिंग बिज़नेस में गए हाँ, ना सर, हुँ। तो उससे मुझे ईएमडी जमा करना होता हाँ, है। बिल्कुल। फर्स्ट ईएमडी जमा करते हैं, अच्छा। उसके बाद अगर टेंडर हमको अलॉटमेंट हो गया, तो हाँ, एक बड़ी बीजी बैंक गारंटी देनी हाँ, होती बरोबर। है। ओके। उस चक्कर में सर मेरा बहुत सारा वर्किंग कैपिटल या अच्छा, कैश फ्लो एफडी करके उसको बैंक गारंटी में कन्वर्ट करना ओके, पड़ा। ओके, समझ गया। दैट्स व्हाई ये रीज़न अच्छा, है। अभी एक बात बताइए, अभी आपने टेंडरिंग बिज़नेस बोली, तो सर मोटा-मोटी हमारे जो रेवेन्यू 300 करोड़ का रेवेन्यू जो हुँ, आपने हुँ। बोला मोटा-मोटी, हुँ, हुँ। सर इसमें से टेंडरिंग बिज़नेस कितना है और प्राइवेट बिज़नेस कितना होगा? सर अभी मेरे हाथ में आ रहा एज़ ऑफ नाउ जो ऑर्डर है, जो कि मैं 6 महीने यानी अप्रैल टू मार्च, आप पकड़ लीजिए अक्टूबर हाँ, तक हाँ, जो हमने अक्टूबर, सर्विस दे दिया है। हाँ, इसके अलावा अभी हाँ, अगले ढाई साल के लिए हाँ। मेरे पास 230 करोड़ का ऑर्डर है। तो ये अभी तक आना है, यानी ये मतलब आ गया है, आ गया, आपको स्टार्टअप है, आप आपको चलते रहेगा, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है, ओके, करेक्ट। और जो मेरा रिकरिंग पहले का हाँ, है सर वो हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो तो अगर रिकरिंग प्लस करते हैं तो रिकरिंग मोटा-मोटी कितना होगा विमल जी? रिकरिंग मोटा-मोटी? मोटा-मोटी से 250 प्लस सर, अच्छा, 250 प्लस 250 रिकरिंग प्लस, है यस, यस। और ये 230 जो आप बोल रहे हैं, ये ये फ्रेश टेंडरिंग प्लस हो बिज़नेस जाएगा है। बट ओके। ये नेक्स्ट 30 मंथ्स के लिए अच्छा, तो ठीक है, तो बेसिकली टुकड़ों-टुकड़ों में टुकड़े आएगा में, आपका। यस। ठीक, समझ गया। अच्छा सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कंपनी आईपीओ कर रही है सर, आपके लिए भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि जी, मेहनत रंग ला जी ला सर, रही है। जी सर। सर मुझे बताइए मोटा-मोटी कितना पैसा आप बाज़ार से उठाओगे और किस पर्पज़ से उठाना है? वर्किंग कैपिटल है या कोई नई चीज़ आपको इन्वेस्ट करना है? सर पैसा कहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं होगा? सर, पैसा यूटिलाइज़ करके सर वर्किंग कैपिटल सर मुझे नहीं, क्योंकि सर मैं टेंडर के बिज़नेस में जा रहा हूँ हाँ, या कंटिन्यू टेंडर का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक तो फंड उसके लिए लगेगा सर। दूसरा सर अभी मार्केट टेक्नोलॉजी का होता जा रहा है, हाँ, इनोवेशंस के बिना कुछ बिल्कुल, काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो अभी राइट नाउ हम लोग ने बहुत सारा R&D कर रहे हैं, जहाँ पे
कोई काम ऐसा है सर जो आज के तारीख में बड़ा बुरा लगता है, जैसे कुछ को टॉयलेट क्लीनिंग करने के लिए हाँ, बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग R&D कर रहे हैं, रोबोटिक बना रहे हैं। अच्छा, ओके, तो उसके ऊपर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ओके। और अभी इंडियन रेलवे में हमने उसको ट्रायल के लिए अच्छा, इंस्टॉल भी किया हुआ है ओके, वेरी गुड। उसका, तो ये ऐसे चीज़ है सर प्लान नहीं, नहीं, आई अपना थिंक बढ़िया फ्यूचर है, का। अगर रेलवे का आपका काम मिल गया तो हाँ, सर और भी बढ़िया है, हाँ। बिकॉज़ बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा विमल जी, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके प्रॉस्पेक्टस में मैंने देखा है, आपके आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है? सर क्रिमिनल केस सर नहीं, नहीं सर देखिए, हमको तो आपको इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि सर देखिए, कोई भी निवेशक आपके कंपनी में पैसा हुँ, डालता है हुँ, तो हुँ, हुँ। आपके भरोसे के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर सर पैसा लगाता है। देखिए, करेक्ट। एसएमई कंपनी हो या कोई फ्रंटलाइन कंपनी हो, हम आपके ऊपर भरोसा करके काम करते हैं। जी, जी। तो इसकी थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए सर। सर एक्चुअली ये टोटल एक प प ब फर्जी केस है सर, एक तरह से अच्छा, मैं बताऊँ इसको, ओके। और ये पॉलिटिकल है। ओह! मेरे एक रिलेटिव हैं जो अच्छा, पॉलिटिशियन हैं, अच्छा, और उनके ऊपर ये सब केसेस है, चार्जेज़ है, व्हाटएवर अच्छा, वो अंडर ओके, कस्टडी हैं। अच्छा, बट उनका मैं दूर का रिलेटिव हूँ। अच्छा। बट लोगों ने ज़बरदस्ती मेरा नाम डाल दिया है, जबकि मेरा उनका कोई लेना-देना नहीं है। ये चलता है। नहीं, नहीं, बट आई थिंक होपफुली लेट अस होप कि सर ये सारा कुछ निकल क्लियर हो जाएगा जाए। सर, डेफ़िनिटली निकल जाएगा, क्योंकि स्टेबल है, क्योंकि सारे एविडेंस हैं हमारे पास। नहीं, जब ये इंसिडेंट हुँ, हमारे ऊपर ब्लेम चार्ज किया गया, हाँ। दैट टाइम हम मैं ट्रैवल कर रहा था, एयर इंडिया के फ्लाइट में नहीं, नहीं था। सर देखिए, अगर तो आपका पोज़ीशन राइट है, आपका स्टैंस राइट है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि इधर इन्वेस्टर्स भी अच्छी तरह से इस इंटरव्यू के माध्यम से समझेंगे कि क्लियरली प्रमोटर ने कहा है, इनका पोज़ीशन प्रॉपर है, तो ये बहुत अच्छी बात है नहीं, नहीं क्योंकि सर, एकदम क्योंकि विमल क्लियर जी है। देखिए। मेरे पास सारे एविडेंस हैं कि उस समय मैं वो केस वाराणसी की दिखाई गई सर, मैं उसमें मुंबई में हूँ। अच्छा, अच्छा। आप नहीं, सोच कल्पना कीजिए कि नहीं, नहीं सर कितना देखिए 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 कोर्ट केस तो ज़रूर हाँ, प्रॉपर्ली फ़ेवरेबल आएगा आपको। हाँ, यस। सर दूसरी एक पॉइंट थी, हमने फाइनेंशियल्स में देखा कि सर आपके पास ना कोई एलएलपी है जो बर्फी सी स्टील्स नाम की कंपनी जी, है। जी, जी। सर इसमें करीबन मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 16-17 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट है। तो सर ये करती क्या है कंपनी? सर ये रोलिंग मिल है। अच्छा, रोलिंग मिल है, और सर मैं यहाँ मुंबई में रहते-रहते पूना जाता था हाँ, और आता था, तो मुझे एक स्टील बड़ी कंपनी दिखती थी। हाँ, उसी से इंस्पायर हुआ था, हाँ, और मैंने वहाँ पे एक लैंड लेके छोड़ा था 2012 में। ओके, बट वो तो छोटी-छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है सर। ओके, कैपेसिटी 100 टन पर डे की कैपेसिटी है इस कंपनी की। तो उसको मैंने ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया था सर। ओके, 2019 में लगा कि अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो थोड़ा मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और उसको स्टार्ट किया। ओके। तो क उसको स्टार्ट करने के बाद सर 3 साल कोविड आ गया, तो हुँ, कंपनी काम करते रहे, हम अच्छा काम कर रहे हैं सर। ओके। बट अभी वो जिस ढंग से हम एक्सपेक्टेड था उसका, अभी उस लेवल पे नहीं आई है। नहीं बट मोटा-मोटी विमल जी क्या है ना देखो, आपकी कंपनी है, आपने डिसीजन लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ। बट मैं कहना चाहता था कि आगे चल के आपका फ़ोकस फैसिलिटी मैनेजमेंट पे ही रहेगा या बिकॉज़ रोलिंग मिल और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर दोनों नहीं, अलग नहीं चीज़ें करेक्ट हैं। है सर, लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट तो हमारा सर कोर है। हाँ, फ़ोकस सारा यहाँ रहने वाला है। बिल्कुल। बट हमारे और भी जो मतलब कैसा है कि सर हमारे 2 ब्रदर्स भी हैं, इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं पूरी हाँ, तरह से। ओके, तो एक ब्रदर का मेरा फ़ोकस है इस कंपनी पे। ओके, बाकी का मेरा फ़ोकस 100% इसके ऊपर है। ओके। और इसको बनाने के पीछे भी ऐसा था सर, हम लोग स्पेशली टावर का काम करते हैं, अच्छा, टेलीकॉम टावर बनाते ओके, हैं। तो टेलीकॉम टावर की कंपनियों के साथ मेरा टाइप है, ओके, और फ्यूचर में ध्यान रख के उसको, वो जो हमने कंपनी बनाई थी, इसी पर्पज़ से बनाई थी कि अच्छा। मेरी सप्लाई सारी वहाँ जाएगी और उसपे हम लोग काम कर रहे नहीं समझ गया बट मेरे को बताइए सर ये कंपनी अभी क्या प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है? हैं। नहीं सर, प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग तो नहीं है, हाँ, बट बहुत मच प्रॉफिट बेस भी नहीं हो रहा अच्छा है तो अभी। बेसिकली नेट न्यूट्रल यस, ही यस, है, यस, 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 न्यूट्रल ही एट है। एट पार चल रही है। ठीक है। अच्छा दूसरा विमल जी अभी जो इम्पोर्टेंट सवाल है देखिए आपने कंपनी खड़ी की है, खुद ने चालू किया है। सर अभी करंटली आपका कंपनी में रोल क्या है? आपकी बड़ी काफ़ी बड़ी टीम भी होगी। यस, यस, तो बड़ी सर टीम है आप सर। एज़ अ मेन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोटर यस। सर अभी आप आपका फंक्शनल रोल क्या है? नया धंधा लाना, सर एक्जिस्टिंग मेरा धंधा कस्टमर्स को कि हमारे रिलेशनशिप क्लाइंट मेंटेन के करना? साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करके रखना सर, ओके, नए रिलेशनशिप को बिल्ड करना। ओके। एज़ वेल जो हमारा बिज़नेस है, नया हाँ, क्लाइंट कहाँ से हाँ, हाँ, आएगा, हाँ। किस रेफ़रेंस से आएगा, उसपे हमारा फ़ोकस रहता ओके, है। तो वो सब आप बाकी डे देखते हो। टू डे ऑपरेशन में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, बाकी वो हमारी प्रोफ़ेशनल टीम्स है, सो वो ओके। मैनेज करती हैं। विमल जी एक बात बताइए कि हमारी कंपनी की दूसरी कोई कंपनीज़ है जहाँ पे हम दूसरा बिज़नेस करते हैं? सर उसके बारे में ज़रा बताइए। यस सर। सर ये क्लियर सिक्योर सर्विसेज़ लिमिटेड एक पेरेंट्स कंपनी है, और उसकी 3 अलग-अलग कंपनियाँ और हैं जो 100% सब्सिडियरी है सीसीएसपीएल की। उसमें फर्स्ट कंपनी का नाम है कम्फर्ट टेक्नो सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड कंपनी का नाम है क्लियर सिक्योर्ड वेंचर्स हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 ओके, बहुत अलग-अलग कंपनी है। क्लियर सिक्योर्ड वेंचर्स का काम है सर कि वो ट्रेडिंग का बिज़नेस हम करते हैं उसमें,
और कंफर्ट टेक्नो सर्विसेज में हम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सब प्रोवाइड ओके। करते हैं। अभी क्या हुआ सर कि कॉस्ट इतना हाई हो गया मैन पावर का, हाँ, तो बैंक्स ने, हमारे क्लाइंट्स ने डिसाइड किया कि यार सिक्योरिटी तो मैन पावर थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ई-सर्वेलेंस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो 2017 में सर ई-सर्वेलेंस के बिज़नेस को हमने स्टार्ट किया। ओके, सेम कनेक्टेड टू सेम बिज़नेस है, ओके, फैसिलिटी का ही बिज़नेस है। ओके, और आज की तारीख में सर 10,000 प्लस एटीएम है पैन इंडिया में, जहाँ ओके, पे हम उसको इंस्टॉल किए हुए हैं ओके, और उसका कमांड सेंटर है हमारा और रिमोटली हम उसको मॉनिटर ओके, करते हैं। ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली ये अलग कंपनी है। अलग कंपनी है बट काम सिमिलर है, फैसिलिटी का ही काम है। ओके, यहाँ मैन पावर से करते हैं, यहाँ नहीं समझ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ये जो कंपनी है इट इज़ एंटायरली रन बाय द प्रोमोटर्स करेक्ट, और ये करेक्ट। पब्लिक लिस्टेड यस, कंपनी। यस। सर आखिरी सवाल, अभी आपने कोविड देखा है, ऊपर-नीचे बिज़नेस में तो काफ़ी देखे हैं यस, लोग यस, यस, ऊपर-नीचे तो। डेफिनिटली सर, सर ये डेफिनिटली। धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और इस धंधे को सक्सेसफुली अगर कंटिन्यू करना है, हुँ, तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप हर दिन ऑफ़िस में जब आते हो तो हुँ। पहली चीज़ आप वो देखते सबसे फर्स्ट सर कि ये बिज़नेस है, सच बताऊँ, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। हो? वो तो है। सर्विस आप जब तक आप सर्विस दोगे, किसी भी परिस्थिति में मैं करूँ, कल मेरा बेटा करे या थर्ड पार्टी करे, अगर आप सर्विस दोगे, कस्टमर को रिलेशनशिप बना के रखोगे, तो आप तो कोई बेसिकली रिस्क नहीं है। बेसिकली यू मीन फाइनली रिज़ल्ट इज़ बेसिकली सर्विस अच्छी होनी सर्विस चाहिए, अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सर। डिमांड तो बहुत है। डिमांड बहुत सर्विस मतलब सर वही है कि आपका, और इसमें सर कि हमने करता हूँ वाला पे नहीं चलता, हाँ, करना पड़ता है। नहीं, नहीं, वो तो है सर। यस, यस, नहीं, नहीं, ऐसा आई है। थिंक सर विमल जी बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात सर, करने को जी। और मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेज़ थैंक आपको, यू सर, आपकी थैंक पूरी यू सर। मैनेजमेंट टीम को और सर पब्लिक इश्यू के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच।